अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं लाहौर के हमारे जितने मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीक हमने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली के नाम से एक रैली की थी टू गिव ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान आर्मी। बहुत कामयाब रैली रही। संडे को थी लाहौर में, लिबर्टी मार्केट से लेके जिलानी पार्क तक। तो पाक व्हील्स और पीएचए ने मिलकर ये रैली कंडक्ट की और बहुत कामयाब रैली थी, जिसमें काफ़ी तादाद में लाहौर के जो शहरी हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो अपनी गाड़ियां भी लेके आए और उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया पाकिस्तान आर्मी को। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कमिंग टू द ऑटो सेक्टर न्यूज़, मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि पाकिस्तानी करेंसी जब से डिवैल्यू होती रही है, पाकिस्तान में जितनी मौजूदा कंपनीज़ हैं वो अपनी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाते रहे हैं और ये सिलसिला काफ़ी तवातर से जारी है। हम तकरीबन पिछले साल में 5 दफ़ा जो है पाकिस्तानी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ गई हैं और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, वो तक उनमें ज़्यादातर जो है वो इम्पोर्टेड है। और जब पाकिस्तानी रुपी जो है वो डिवैल्यू करता है या डॉलर महंगा होता है तो थोड़े अरसे बाद नाखास्ता ये कंपनियां जो हैं ये अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं। इसके ऊपर हमारी बहस काफ़ी अरसे से जारी है और मैं कोशिश भी करता रहता हूं कि मुझे अभी तक जो इनके अंदर कोरिलेशन है वो नहीं मिल सका कि डॉलर जिस राइस से ऊपर जाता है गाड़ियों की प्राइसेस उस लिहाज से ऊपर नहीं जाती, या उसके ऊपर मैं जो है वो कैलकुलेशन समझने से कासिर हूँ। अभी भी अगर देखा जाए तो सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की प्राइस तकरीबन 1 लाख रुपए ऊपर की है, जबकि होंडा ने 85,000 रुपये तक ऊपर की है। इसके अंदर कंपनीज़ का उतना हाथ नहीं है जितना हमारी करेंसी का है, और करेंसी जो है इंटरनेशनली ट्रेड होती है और अगर ये करेंसी इसी तरह डिवैल्यू होती रही तो गाड़ियाँ मज़ीद महंगी होती रहेंगी। दूसरी न्यूज़ इसी को रिलेटेड है। अभी हमने आपको बताया था लास्ट 3-4 हफ्ते से मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा था और जब तक नहीं होगा मैं कराता रहूँगा। गवर्नमेंट ने जो 1700 सीसी प्लस जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ उनके ऊपर FED लगा दी थी 10%, जिससे टोयोटा ग्रैंडी या टोयोटा 1800 जितनी भी हैं उनकी प्लस सिविक की जो वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइस तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए बढ़ गई थी। इसी तरह टोयोटा का फॉर्च्यूनर जो है वो तकरीबन 7 लाख रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई थी। मेरे ख्याल से ये इजाफा जो है बहुत अनजस्ट था और मैं इसके ख़िलाफ़ पहले भी वीडियो बनाता रहा और आज भी इसी चीज़ के ऊपर कायम हूँ कि ये जो FED लगाई गई है इसको फ़ौरन उठाना चाहिए। इस रिलेशन में अगर हम बात करें तो रज़ाक दाऊद साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने यही कहा है कि आने वाले हफ्तों में गवर्नमेंट सोच रही है कि वो इस FED को रिमूव कर ले। मेरे ख्याल से बहुत खुशाइंद कदम होगा, बिकॉज ये जो प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ था ये अनजस्ट था और इसकी वजह से ना सिर्फ कंज्यूमर के लिए गाड़ी महंगी हुई है बल्कि मेरे ख्याल से ऑटो मैन्युफैक्चर जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए मार्केट में उन गाड़ियों को बेचना उतना ही मुश्किल रहा है। जो गाड़ियों की जो बुकिंग है वो भी नीचे जा रही है, गाड़ियों के सेल्स फिगर भी नीचे जा रहे हैं और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जितनी जल्दी इस डिसीजन को ले ले उतना बेहतर है। मैं पहले भी बात कहता आया हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी लाना भी ज़रूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट हर रोज़ एक पॉलिसी लाती है, फिर उसको विड्रॉ करती है, फिर लाती है, विड्रॉ करती है, तो ये मार्केट में कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करता है। इसी तरह की एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अभी हमारे फोरम के ऊपर भी, वीडियो के ऊपर भी काफ़ी लोग हमसे सवाल करते हैं क्या फाइलर गाड़ी ले सकता है, क्या नॉन फाइलर गाड़ी ले सकता है। तो मैं दोबारा आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अभी पाकिस्तान के जो करंट रूल है उसके मुताबिक नॉन फाइलर जो है वो हर सीसी की गाड़ी ले भी सकता है, बुक भी करा सकता है, उसको अपने नाम रजिस्टर भी करा सकता है, जो कि लोकली मेड गाड़ी है। अगर तो ये इंपोर्टेड गाड़ी है तो इंपोर्टेड गाड़ी के केस में नॉन फाइलर जो है इंपोर्टेड गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करा सकता। इसी तरह अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें, फ्यूल प्राइसेस की बात करें, तो गवर्नमेंट ने जो है अप्रैल के स्टार्ट से तकरीबन 6 रुपये तक जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल और हाई स्पीड डीजल जो है, इसी तरह जो आपका मिट्टी का तेल है उसकी भी प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। तो उसकी जो लिस्ट है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा। तो तकरीबन 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना कंडेम करें उतना कम है, बट हमें ये बात समझनी पड़ेगी जब तक आपकी करेंसी डिवैल्यू होती रहेगी और जो पेट्रोल का रेट है वो ज़्यादातर जो है लिंक्ड होता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो उसमें गवर्नमेंट का लिटिल बिट कंट्रोल तो हो सकता है बट इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। बट अगेन लोगों का पॉइंट ये होता है कि जी हमें रिलीफ चाहिए, या प्राइसेस जो है अगर जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो तमाम कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, बिकॉज एवरीथिंग जो है इज़ रिलेटेड टू पेट्रोल। तो ये अगेन ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों का जो है हमेशा से वो एक पॉइंट ये होता है कि उसके गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको कंट्रोल करे। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि वो उसको 12 रुपये तक की समरी भेजी गई थी और उन्होंने आवाम का ख्याल रखते हुए इसको 6 रुपये के ऊपर इंक्रीज़ किया है। नॉनदलेस एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से लूज़र जो है वो आवाम है जिनको 6 रुपये ज़्यादा पेट्रोल महंगा लेना पड़ेगा, और ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि हर वो चीज़ जो वो कंज्यूम करेंगे उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेहरान जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है और 1 अप्रैल से इफेक्टिवली सुजुकी ने उसकी बुकिंग बंद कर दी है। सो येस, देयर विल बी नो मोर प्रोडक्शन ऑफ मेहरान। सो तकरीबन 3 दहाइयों से ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में जो आ रही थी और मेरे ख्याल से इट वॉज एन एंट्री लेवल कार। एक ज़माने में ये गाड़ी लाख सवा लाख रुपए से स्टार्ट हुई थी 89 में, और अब तकरीबन जब ये बंद हुई है तो तकरीबन 9 लाख रुपए तक इसकी प्राइस थी।
आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आवाम के लिए जो एंट्री लेवल कार मेरे ख्याल से होगी वो नई ऑल्टो होगी, और हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि 660 सीसी गाड़ी है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में मेरा ख्याल है पहली बारी कोई लोकल मैन्युफैक्चर 660 सीसी गाड़ी लेके आ रहा है। इसकी लॉन्च डेट के बारे में लोगों ने हमसे कई दफ़ा पूछा है, तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये गाड़ी शोरूम्स में जो है आ जाएगी मई के अंदर, और जो है डीलर्स जो है वो इसकी बुकिंग लेना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ इसकी प्राइस को लेके मतलब हम काफ़ी अरसे से ये बात करते आए हैं पहले भी कि इसकी प्राइस क्या होगी, एंड अगेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप अभी भी देखें तो डॉलर जो है वो कंट्रोल से बाहर है, उसकी प्राइस पाक रुपी जो है डिवैल्यू करता रहता है। फिर भी मेरे अंदाजे के मुताबिक ये गाड़ी जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी वो 9.25 से 9.5 लाख रुपए होगी। लास्ट वीडियो में मैं आप सबसे मादत करना चाहूँगा कि मेरे से स्किप हो गया, मेरी गलती है, और उसके नीचे लिखा भी गया था प्रोटॉन सागा का, एंड आई हैड टू कवर दिस न्यूज़। मलेशिया के हेड ऑफ स्टेट महातीर मोहम्मद जो है पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पीएम इमरान खान के साथ मिल के एक जो है यादगारी उस पर साइन की है, जिसके मुताबिक प्रोटॉन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू करेगा। हम ये न्यूज़ पहले भी कवर कर चुके हैं। लहाज जो ग्रुप है वो पाकिस्तान में इनके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, और ये कौन कौन सी गाड़ियाँ लेके आएंगे इसके बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जैसे जैसे ये आगे जाएगा या हमारे पास कोई न्यूज़ आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा एक और जो सवाल लोग हमसे काफ़ी अर्से तक पूछते आ रहे हैं हमारे फोरम्स के ऊपर भी, वो गाड़ियों के बारे में, आने वाली गाड़ियों से रिलेटेड है। लोगों को होंडाई की जो टूसॉन या जिसको टस्कन बोलते हैं कई लोग, उसके और किया की जो आने वाले मॉडल्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी जो गाड़ियाँ आने वाली हैं उनकी जितनी अभी तक हमें एंटिसिपेटेड गाड़ी हैं मैंने आपको सब बताया है। जो ही हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री की एक और न्यूज़ जो हमने आपको पहले भी ब्रेक की थी, और हमने आपको बताया था कि सिविक का फेसलिफ्ट आ रहा है, और लास्ट वीक से हमने देखा है कि होंडा के पेज के ऊपर भी उसकी टीज़र आना शुरू हो गए हैं। सो अपडेट जो हमारे पास है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेरे मुताबिक जो सिविक के फेसलिफ्ट में चीज़ें चेंज होंगी उसमें गाड़ी का एक तो LED हेड लैंप्स हैं, उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो अगर उसका ऑडियो यूनिट है हम उसकी बात करें वो है, उसके अलावा थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, और अगर कोई बड़ी चेंज की बात की जाए तो मेरा ख्याल है जो रिम साइज़ है वो 16 से 17 की तरफ चला जाएगा। दैट्स द न्यूज़ वी हैव राइट नाउ। जो ही हमें इसके बारे में कोई और न्यूज़ मिलेगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, बल्कि इनफैक्ट लास्ट वीकली के अंदर हमने कंडक्ट किया था वो सर्वे के ऊपर जो लकी ड्रॉ था, और जो कराची से अली अब्बास साहब हैं वो उसका हकदार ठहरे थे। वो हमारे ऑफिस भी आए कराची, हमने उनको हैंड ओवर कर दिया सैमसंग नोट 9 उनका। और मैं ये बात बताना चाहूँगा, शायद लोगों को कन्फ्यूजन थी, कुरानदाजी का मतलब होता है कि किसी एक शख्स को मिलेगा। हर उस शख्स ने जिसने सर्वे मिला था हम उसको नोट 9 पॉसिबली नहीं दे सकते। वीडियो के नीचे हम अक्सर कमेंट पढ़ते रहते हैं कि जी X को मिल गया, Y को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। सो ये कुरानदाजी थी, और हमने पहले दिन से बताया था किसी एक शख्स जो या एक खुश नसीब को वो मिलेगा। अली अब्बास साहब वो खुश नसीब शख्स ठहरे थे। वो पाक व्हील्स के एम्प्लॉय नहीं है, बिकॉज एज अ पॉलिसी पाक व्हील्स एम्प्लॉय जो है वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता था। इसके अलावा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है कि हम सब एज अ नेशन जो है वी ओव इट बैक टू आवर कंट्री। तो ऐसी कोई चीज़ शेयर करूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्रेसिंग पॉइंट है या प्रेसिंग पेन पॉइंट है। तो एक चीज़ मुझे फील होती है, आज भी मैं जब सुबह दफ्तर आ रहा था तो जो ब्रिज है उसके ऊपर एक्सीडेंट हुआ था और पूरी ट्रैफिक पीछे ब्लॉक थी। 3 या 4 गाड़ियाँ जिनका एक्सीडेंट था, वो लोग वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके मतलब बहस कर रहे थे, मुबाहिसा कर रहे थे, और इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे कि शायद उनका जो थोड़ा सा नुकसान हुआ है या ज़्यादा भी हुआ है उसका कोई हल उस वक्त पे नहीं निकल सकता। बिकॉज मैंने आज तक पाकिस्तान में ना तो यहाँ पे कोई लॉ मौजूद है जो सर्टन कर सके कि किसकी गलती है। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये कि जिसने पीछे से मारा उसकी गलती है। तो अगर 8 गाड़ियाँ इकट्ठी लगी हैं तो हम पीछे से किसको ढूंढते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उस सड़क के ऊपर खड़े होकर ट्रैफिक कंजेशन कॉज करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस ब्रिज से नीचे उतर के भी सारे लड़ सकते हैं, जहाँ पे खुली जगह है गाड़ी साइड पे खड़ी करे कर सकते हैं। पहली बात तो एडवाइजेबल नहीं है लड़ना। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें जितना नुकसान हुआ होता है ना, मैंने अक्सर देखा ख़वातीन हो या हजरात हो या मर्द हो, एक ऐसी आप लोग चीज़ के ऊपर बहस कर रहे होते हैं कि 2 या 3 या 4 हज़ार रुपये का नुकसान होता है, बट गर्मी में खड़े होकर धूप में खड़े होकर ना अपने टाइम की कदर कर रहे होते हैं ना दूसरों के टाइम की कदर कर रहे होते हैं। तो अगर आप कभी ऐसे किसी एक्सीडेंट के अंदर आ जाएँ, खुदा ना खास्ता, एक्सीडेंट सबका हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, तो आप एक तो पहली बात ये है कि सड़क के साइड पे उसको कर लें गाड़ी को, अगर आपको बहुत ही बहस करनी है। मेरा मशवरा तो ये होगा कि फ़ायदा कोई नहीं होता, अपने अपने नुकसान पे इंसान जो है इत्तेफाक करके अगर आगे चला जाए तो सबसे बेहतर चीज़ है। दरगुजर करने वाला सबसे बेहतर होता है। तो ठीक है, नुकसान नसीब में लिखा होगा तो हो जाएगा, बट उसके ऊपर खड़े होकर टाइम ज़ाया करने से, बहस ज़ाया करने से और मज़ीद पीछे आने वाले लोगों का टाइम ज़ाया करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने ये चीज़ देखी है कि जब एम्बुलेंस आ रही होती है तो उसके केस में भी लोग जो है यहाँ तो जगह नहीं देते, जब जगह दे देते हैं तो लोग उसके पीछे गाड़ी लगाने के लिए ना एक से बढ़ के एक लोगों की जंग हो रही थी कि हमने एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगानी है कि वो स्पीड में जाएगी तो हम भी स्पीड में चल जाएंगे। इंटरनेशनली इट्स अ क्राइम टू टेल एनी एम्बुलेंस, बिकॉज अगर आप एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा के रखे हुए हैं और आप बहुत स्पीड में वो भी जा रही है और आप पीछे उसको एक्सीडेंट कर लेंगे, तो बजाय इसके कि उसके लिए आसानी पैदा करें, आप एक मज़ीद परेशानी पैदा कर देते हैं।
दूसरी एक चीज़ पर्सनली मैं खुद भी करता रहा हूँ और आई एम बोल्ड इनफ टू एडमिट दैट कि अगर मुझे कोई एम्बुलेंस हॉर्न दे रही है और अगर खाली है तो मैं उसके ऊपर जजमेंट पास कर देता हूँ कि ये बिला वजह इसने हॉर्न का इस्तेमाल कर रहा है और ये जा रहा है खाली एम्बुलेंस लेके। तो अगर हम इसको गौर से सोचें तो हो सकता है वो किसी हादसे की जगह पे पहुंचने के लिए जा रहा हो। यस, अभी वो खाली है, अकेला है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर अपनी जजमेंट पास करके उसको जगह ना दें रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग। मेरे ख्याल से एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जब भी आप एम्बुलेंस का हॉर्न सुने, एम्बुलेंस का सायरन सुने, तो आप अपनी गाड़ी लेफ्ट पे करके उसको जगह दे देनी चाहिए। दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है कि एक मेरा ख्याल से टिप मैं आप सबको देना चाहूँगा, बिकॉज गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं और कई ऐसे हादसा हैं जो कि गर्मियों के मौसम में होते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा वजह ये कि आप एरोसोल स्प्रे या कोई ऐसी चीज़ गाड़ी के अंदर छोड़ जाते हैं जो कि गर्मी की शिद्दत से फट जाती है। पर्सनली मेरी फैमिली में मेरे कज़न्स के साथ भी लास्ट ईयर ये हुआ था। उन्होंने एक डिओड्रेंट जो स्प्रे गाड़ी के अंदर छोड़ दिया था और जब वो वापस आए थे तो गाड़ी के डैशबोर्ड से वो फट के पूरी विंडस्क्रीन उसकी टूट चुकी थी। सो मैं आप सब लोगों को ये मशवरा दूंगा कि अपनी गाड़ियों के अंदर ऐसे स्प्रे या एयर फ्रेशनर या डिओड्रेंट स्प्रे जो है उनको मत छोड़ें, बिकॉज वो जो है इन्फ्लेमेबल होते हैं और वो गर्मी की शिद्दत से फट भी सकते हैं। इसके अलावा गर्मी आ रही है तो आप सबके लिए एक टिप ये है कि अपनी गाड़ियों के एसी जो हैं उनको चेक कराएं। गाड़ियों के एसी में अक्सर जो है लोग सर्विस नहीं कराते, सर्विस कराएं, उसके अंदर जो उसकी गैस है उसको फिल कराएं ताकि गर्मियों में जो है आप एक कूल माइंड के साथ सफ़र कर सकें। ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।